हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडी थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लास्ट टॉपिक था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और पब्लिक कॉर्पोरेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मैंने आपको उसके डेफिनेशन, उसके फीचर, सुटेबिलिटी, मेरिट्स, ये सभी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये कहां कहां पे सुटेबल होता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज हैं जो इसके अंडर काम करती हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दीज आर पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग्स ही है ब्रॉड इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट। इस बात को आप ध्यान रखना, यानी जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो एक स्पेशल एक्ट के अंदर ये फॉलो होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट। वो एक्ट कहां बनेगा? पार्लियामेंट के अंदर। यानी ये सभी वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होते हैं जो कहां एग्जिस्ट करते हैं? एक स्पेशल एक्ट में एग्जिस्ट करते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स एंड फंक्शंस। ये एक्ट क्या बताता है कि जितनी भी कॉर्पोरेशन हैं उन सभी के क्या क्या पावर्स हैं, उन सभी के क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी उनके पास क्या कंट्रोलिंग है और वो किस तरह से काम कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है जो कि उनके एम्प्लॉइज के थ्रू या फिर जो कंपनी है इनके बीच में गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उन सभी को दिखाती है। यानी ओवरऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो सभी अंडरटेकिंग्स हैं जो एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू जो बनाया जाता है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक्ट हमें क्या बताता है? उन सभी की पावर्स, फंक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन बताते हैं which is governing its employees and its relationship with the government। यानी इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी के लिए या फिर जो कंपनी है उनके लिए गवर्नमेंट के साथ जितने भी लिंक्स होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, उन सभी को ये डिफाइन करती है या फिर बताती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन के हैं। जैसे पहला है एयर इंडिया। आप सभी ने सुना होगा एयर इंडिया क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन है। इंडियन एयरलाइंस पब्लिक कॉर्पोरेशन है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, ये भी एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी क्या है? ये सभी पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल हैं। और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपके सामने 6 नाम लिखे हैं। ठीक है, काफी नाम है। जब आप लोगों की बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे आप वहां बुक्स में एग्जाम्पल में नाम इजिली देख सकेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सुटेबिलिटी, यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की सुटेबिलिटी क्या क्या है, कहां कहां पर ये सुटेबल होता है। तो पहला है इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी ये वहां के लिए जरूरी है जहां पर एक अच्छा खासा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है, प्राइवेट कंपनी को रन करना चाहता है, तो वो इंडिविजुअली जितना फंड ला सकता है वो उतने फंड से ही अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को शुरू करेगा। लेकिन जहां बड़े फंड की जरूरत होती है, ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है, वहां गवर्नमेंट या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन को ही हम बनाते हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनीज वहां स्टेबल की जाती हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा भी गवर्नमेंट कंपनी का। तो यहां पर ये कहां सुटेबल होगा? जहां पर एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है कंपनी को चलाने के लिए या कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए। दूसरा, द एंटरप्राइज हैज टू बी रन ऑन बिजनेस लाइंस, यानी बिजनेस के जितने भी मोटिव होते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बिजनेस में जैसे हम प्रॉफिट अर्निंग के बेस पे सोचते हैं, ठीक है, लगातार प्रोडक्शन को हम कंटिन्यू कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराने की सोचते हैं, तो वो सभी यानी बिजनेस का जो पैटर्न है, बिजनेस लाइन, उसी के ऊपर ये चलता है, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है द पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी केप्ट इन व्यू बाय द एंटरप्राइज, यानी कि यहां पर हमें पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट पे ही अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो पब्लिक को हम अच्छी क्वालिटी की सर्विस ना दें या अच्छी गुड्स ना दें, ऐसा नहीं है। पब्लिक के भी वेलफेयर के बारे में यहाँ सोचा जाता है, पब्लिक के हित को भी यहाँ ध्यान में रखा जाता है। तो ये 3 सुटेबिलिटी है इसकी। पहला, जहां पे ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। दूसरा, बिजनेस लाइन को देखते हुए फॉलो करते चलते हैं। और तीसरा, यहाँ पर हमें पब्लिक के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन की आप डेफिनेशन,
सुटेबिलिटी और इसके एग्जांपल्स यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। हाँ, ये है कि आपको नोट करना है तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको वर्ड्स और मिलेंगे, उन सभी वर्ड्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम पर्पज से। उसके बाद जो इसमें टॉपिक है, मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसके कुछ फीचर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैं, इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर देखिए आप, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में ही देखा था कि ये पार्लियामेंट के थ्रू एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, उसके अंदर ये गवर्न किया जाता है। द पावर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट। और यहाँ पे जितनी भी पावर्स होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी छूट मिलेगी, जो बेनिफिट्स होंगे, सभी कुछ कहाँ होंगे, एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया जाएगा। सेकंड है, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। यानी कि जो यहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फुल्ली कंट्रोल किसका होगा, फुल्ली इसका ऑनर कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। The government has the ultimate financial responsibility and has the power to appropriate its profits and also bears the losses if any. तो यहाँ पर यानी गवर्नमेंट के पास ही पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फाइनेंशियली, यानी अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट होगा तो सब गवर्नमेंट के पास जाएगा, और अगर कोई लॉस होगा तो वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट का मीनिंग है, ये जो स्टेट वर्ड है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे राज्य, यहाँ पे स्टेट का मतलब नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है। ठीक है, यानी स्टेट का मतलब यहां पर कंट्री से है, यानी यहां पर राज्य से नहीं है। तीसरा है, इट हैज द ओन सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यानी यहां पर कंपनी अलग है और जो उसके मेंबर्स हैं वो अलग है, यानी यहां पर ये सेम नहीं है, सेपरेट एंटिटी है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो इसके मेंबर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कंपनी की जो प्रॉपर्टी होगी उसको सेल करके उसके बाद वहां से जो भी लॉस हुआ होगा उसको पूरा किया जाएगा। द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड रेम्युनरेशन इट्स एम्प्लॉइज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। यानी यहाँ पर जितनी भी रिक्रूटमेंट की जाएगी या फिर रेम्युनरेशन, यानी जो इनको सैलरी दिया जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, इन सभी के अपने इनके खुद के लॉ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। इट इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे कंट्रोलिंग किसकी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जो गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाएंगे। हाउएवर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द रूटीन वर्किंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करती रहेगी, यानी यहाँ पे जो मेन कंट्रोलिंग होगा, जो यहाँ मैनेजमेंट होगा, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मेरिट्स। इसके मेरिट्स का पहला पॉइंट है कि यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं, जो भी काम करना किया जाता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। ठीक है यार, और यहाँ पर गवर्नमेंट के जो अनडिजायर्ड मतलब कंट्रोलिंग है, उनके रेगुलेशंस हैं, उन सबसे फ्री होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की बार बार रोक टोक होगी, गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करेगी, ऐसा नहीं है इसके अंदर। दूसरा है, सिंस दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन दियर फाइनेंशियल मैटर्स। यानी ऐसा नहीं है कि बार बार गवर्नमेंट से हेल्प ली जा रही है, गवर्नमेंट से पैसा लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट का बार बार इंटरफेयर रहे, ऐसा नहीं है इसके अंदर। ये खुद के अपने आप ही फाइनेंस अपने आप ही अरेंज करते हैं। Since they are autonomous organizations, they frame their own policies and procedures within the authority granted to them by the Act. However, the Act provides some issues which need prior approval of a particular ministry. यानी यहाँ पर ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको पता ही है, तो यहाँ पे इनकी जो पॉलिसीज होंगी, जितने भी प्रोसीजर्स होंगे, वो सभी जो एक्ट बनाया जाता है उसके थ्रू ग्रांटेड किए जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर सबसे पहले मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अगर उस काम को आप करना चाहते हैं तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सभी वहाँ पे इनके स्टार्टिंग में ही मेमोरेंडम में लिख दिया जाता है। A statutory corporation is a valuable instrument for economic development because it has the power of the government combined with the initiative of private enterprises. यानी यहाँ पर ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन के साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी ऐड कर सकती है, उनको भी कंबाइन कर सकती है इसके हेल्प करने के लिए। फिर हम ध्यान देते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ, यानी लिमिटेशंस। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस पब्लिक कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल एक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन।
यानी यहाँ पर कई बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही किसी काम को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ प्रॉब्लम है इस चीज़ की। दूसरा है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस has always been there is in important decisions or where massive funds are involved। कई बार क्या होता है जहां पर काफी ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व होता है वहां पर थोड़ा पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का प्रेशर भी रहता है, इनकी इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी बहुत हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके डिमेरिट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, इनको आप एक बार देखिए, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो से आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी नेक्स्ट क्लास में।